नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में आबादी के नजदीक लगातार गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों की शिकायत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने जंगल में पिंजरा लगा दिया है। महीनों से ग्रामीणों को गुलदार दिखाई देने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम जंगल पहुंची और जंगल में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिंजरे में रखे मांस के टुकड़े की दुर्गंध से जल्द ही गुलदार को पिंजरे में कैद होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें, गौरतलब है कि बिजनौर जनपद के गांव नसीरी में गत दिनों गुलदार ने गांव के ही किसान सुरेंद्र सिंह के नौकर पर खेत में काम करते समय हमला कर दिया था। उसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई थी। हमले के बाद आदमखोर गुलदार सिलसिलेवार तरीके से आबादी के नजदीक देखा जा रहा था। हालांकि गांव में अभी तक गुलदार से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गांव के लोगों ने खतरा महसूस करते हुए वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की थी। महीनों बाद वन विभाग के कर्मचारी नसीरी गांव पहुंचे और गांव के नजदीक ही जंगल में पिंजरा लगा दिया। गांव निवासी ग्राम प्रधान जितेश कुमार के खेत में पिंजरा लगाया गया है। गांव निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के लोग डर के मारे जंगल जाने से कतरा रहे हैं। गांव के लोग रात्रि में जाकर अपने पशुओं की रक्षा कर रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम ने जंगल में पिंजरा लगा दिया है, जिसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपका मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं गांव नसीरी का रहने वाला हूं। आज जो पिंजरा लगाया गया है, क्या कारण रहा? यहां आबादी के पास बार बार गुलदार देखा गया है। एक बार हमारे यहाँ काम करता है खेतों में लड़का, उस पर भी हमला कर दिया था। बार बार शिकायत करने पे जब आज ये पिंजरा लगाया गया, तो अब क्या पकड़े जाने की संभावना है उसकी? अब देखो जी, भगवान जाने, पकड़ा जा सकता है। तो कोई जनहानि हुई अभी तक गुलदार? बस एक हमारा जो पास काम करता था लड़का, उसका झपटा मारा था हाथ पे। ठीक। हाँ, पूरा मामला यह है जी, मैं तो अपने नगर पंचायत के खिवाई के सभी अपने बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, सभी हैं। ये सभी इस चुनाव में ऐसे लग रहे हैं जैसे इनका कोई अपना काम हो, कोई त्योहार हो। तो मैं तो चुनाव से जिस हिसाब से लग रहे हैं, मेरे दिमाग में तो यही बात नहीं आ रही, इन लोगों का मैं आभार कैसे व्यक्त करूँगा। मैं गांव में इधर उधर जाता हूँ, ये सारी व्यवस्था संभालते हैं। और मैं तो अपने सभी बुजुर्गों को, भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस बार इस नगर पंचायत में मुझे सपोर्ट किया, तो खिवाई का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी समाज का आदमी वो खुद रविंद्र चौहान होगा, खुद चेयरमैन होगा जी। और मैं भी, कोई तो कहता है भाई तू कर दो, कोई कर दो। ये जो वोट है, इसकी कीमत बहुत होती है। इसकी कीमत का हमें पता है जी, कि हम पहले से ही राजनीति में लोग हमें दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो काम अब तक नहीं हुए उन्हें ये याद करेंगे, गांव को 15 साल आगे ले जाके इस सरकार में दिखा देंगे। इस बार में 15 साल के काम अभी भी 5 साल में हो जाए। आपको बता दें, जनपद गाजियाबाद में 11 मई को नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर वार्ड नंबर 32 के बसपा प्रत्याशी सुभाष चौधरी को किन्नर समाज ने दिया समर्थन। जी आपको बता दें, किन्नर समाज के नेता पुष्पा रानी ने अपने शिष्य रूबी, आयशा, दिया, मनीषा, काव्या, सुंदरी, करीना, वैशाली, चाहत, अंजुला, करिश्मा आदि ने हरवंश नगर स्थित सुभाष चौधरी के कार्यालय में आकर अपना समर्थन दिया। वहीं पुष्पा रानी किन्नर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के मसीहा और सबकी सुनने वाले कुछ ही लोग धरती पर होते हैं। उनमें से सुभाष चौधरी हैं, जो सभी गरीबों से लेकर हर इंसान की बात सुनते हैं। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि इस बार सुभाष चौधरी को जिताकर पार्षद बनाएंगे। इस अवसर पर सुभाष चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं निश्चित तौर पर अपने वार्ड की सेवा करता रहूंगा और करता हूं, चाहे मेरी जीत हो या ना हो। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे पार्षद बनाकर निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र का विकास करवाएगी और मैं भरोसा दिलाता हूं कि क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोशनी और जितनी भी जरूरतें सब पूरी करूंगा। इस मौके पर
वी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष कमलेंद्र गौतम, साहिबाबाद विधानसभा भीम आर्मी के अध्यक्ष संतोष वरुण, सुनील एडवोकेट आदि लोग शामिल थे। इससे पूर्व जनसंपर्क के दौरान पुष्पा किन्नर ने अपनी गली में आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को स्वागत करते हुए जलपान भी कराया। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। भाइयों, आप सब मिलकर आशीर्वाद और प्यार दो और चाह जो भी है मिलकर एक वोट 11 तारीख को सब मिलकर सुबह लाइन में लगा, खाना बाद में खाना, पहले का वोट डालना है। वार्ड 32 से बसपा के पार्षद प्रत्याशी सुभाष चौधरी को आज किन्नर समाज ने उन्हें समर्थन दिया है और एक आशीर्वाद भी दिया है। हमारे किन्नर समाज की मुखिया पुष्पा जी जो अपने साथियों सहित यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सुभाष चौधरी जी के बारे में कि वो कैसे इंसान हैं और समर्थन क्यों दिया। पहले वार्ड नंबर सभी क्षेत्रवासियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और मैं एक किन्नर समाज से आती हूँ जो कि मेरे कहीं जगह नहीं था, कोई मुझे इस लायक नहीं समझता। 2016 से हमें लोग सब मान सम्मान आदर करने लगे और सुभाष चौधरी जी को ऐसे जानते हैं जो गली में रास्ते नहीं था, रास्ते बनवाए इन्होंने। जैसे कोई गरीब लॉकडाउन में मदद के लिए आए, उन्हें मदद किए। जिनको रास्ता को नहीं पता था, कहीं जाना है आना है, लॉकडाउन के समय सब परेशान थे, जैसे कि बाहर से अदर स्टेट से, उन्होंने उस समय भी इन्होंने उन्हें मदद की है। हर इंसान को ये मदद करते हैं, इसलिए हम इन्हें समर्थन दिए और दिल से हमारे किन्नर समाज और हमारे मोहल्ले पड़ोस सब मिल के आशीर्वाद दिए और चाहते भारी मतों से इनका विजय बने। हाँ, मैं आगे के भविष्य के लिए मेरे इनसे आशा है, जो यहाँ पे बहुत फैमिली नॉर्मल है, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, ये सही रास्ता दिखा के, सही दिशा दिखा के उन्हें रास्ते पे ला के स्कूल तक भेजते हैं। उन्हें अच्छा शिक्षा मिलेगा, उन्हें अच्छा पढ़ाई लिखाई मिलेगा। हम यही उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद पे इनके साथ हैं। हर वोट इनका साथ है। जितने 32 नंबर वार्ड के जितने भी सदस्य हैं सब इनके साथ हैं। हमें इन 32 नंबर वार्डों को सदा भारी मैं पार्षद प्रत्याशी सुभाष जी जो चुनाव में भाजपा सपा और अन्य दल को एक मुकाबले में खड़े हैं और सीधी जो संभवतः जीत दिखाई दे रही है वो सुभाष जी के पक्ष में दिखाई दे रही है। मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे किन्नर समाज ने जो आपको समर्थन दिया है, एक उम्मीद से दिया है, उसके बारे में और समाज के बारे में आप 2 शब्द कहें। जैसे हमारे समाज पुष्पा जी ने सम्मान दिया, जैसे पुष्पा जी ने कहा कि मेरे हाथ में ले लो, पुष्पा जी का जैसे सम्मान दिया इन्होंने आज भोला माल पहना के, उसी तरीके से हम जैसे बच्चों का है, विधवा पेंशन है या कोई भी काम है, उसी तरीके से मिलकर काम करेंगे। जैसे आज पूरा समाज हमारे साथ है, कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, जनपद बरेली में एसएसपी प्रभाकर चौधरी बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी राहुल भाटी के कुशल नेतृत्व में सीओ सिटी ने थाना प्रेमनगर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का अनावरण को गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान कर गुरुवार को आरपीएफ पुलिस लाइन के गेट के पास से अज्ञात अभियुक्त मयंक रस्तोगी पुत्र अनिल रस्तोगी उम्र 30 वर्ष, दूसरे तजीम पुत्र नशीम उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर, 32 बोर, एक तमंचा, 32 बोर, एक इनोवा कार UK 06N 6366 में दोनों मोबाइल फोन एवं 95 बरामद कर आर्म्स एक्ट की धारा 34 की वृद्धि की गिरफ्तार करते वाली टीम में थाना प्रेमनगर प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह, उप निरीक्षक कुलदीप कुमार, एसओजी टीम से हेड कांस्टेबल अनिल प्रेमी, मोहित शर्मा एवं अवनीश कुमार की अहम भूमिका रही। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। थाना प्रेमनगर स्थित प्रियदर्शनी नगर जो कि निकट बीडी ऑफिस एक रोड साइड चिकन और कबाब का ठेला एक व्यक्ति द्वारा लगाया जाता था। उसमें 3 वर्कर काम करते थे। वहाँ 2 अज्ञात व्यक्ति एक ग्रे कलर की इनोवा में आए ग्राहक बनकर, जो उन्होंने वहाँ से कुछ चिकन और कबाब ऑर्डर किया। खाने की गुणवत्ता को लेकर और अन्य किसी बात को लेकर उन दोनों में ऑनर में और दोनों अभियुक्तों में बहस हुई और फिर वो बहस वर्कर तक पहुंची। तो वर्कर से जो हॉट टॉक हुई उसी के क्रम में इन दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त ने
गन से फायर किया उस डिसीज्ड की सर में, जिसको अस्पताल ले जाया गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये दोनों व्यक्ति ग्रे कलर की इनोवा से मौके से फरार हो गए थे। गाड़ी के नंबर से इन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई थी। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। वहीं बरेली तहसील फरीदपुर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तकरार के बीच भाजपा बसपा को घेरने में जुटी, लेकिन बसपा प्रत्याशी गिरिजा देवी पत्नी स्वर्गीय लालाराम गुप्ता ने बताया, नगर की जनता ने हमें चुना है और हम नगर की जनता के साथ हैं। बात फरीदपुर नगर पालिका की करते हैं तो नगर की जनता को ही हक है अपने चुने हुए नए सेवक गिरिजा देवी को पालिका अध्यक्ष पद का ताज पहनाने का, और पहनाएगी, चाहे विरोध कितना भी हो या विरोधी कितना भी जोर लगा ले और जनता को अपने बड़े बड़े वादे कर जनता को लुभाने का प्रयास करे। लेकिन नगर की जनता ने अपने चुने हुए सेवक को पूर्ण बहुमत से जिताने का अपना मन बना लिया है और जिता कर रहेगी। और राजनीति में भी कहा जाता है कि पश्चिमी किले की जिस पार्टी ने यूपी की किलेबंदी की, यूपी में फतेह उसी की होती है। अब शुरुआत हो चुकी है यूपी की नगर पालिका और नगर पंचायत फरीदपुर की बातें करें तो नगर की जनता ने अपने चुने हुए सेवक को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में अन्य पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी की परिवारवादी बड़ी बंदी को तोड़ने के लिए नगर की जनता ने अपने नए सेवक गिरिजा देवी पत्नी स्वर्गीय लालाराम गुप्ता को 11 मई को होने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से जिताकर दम लेगी। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं पूर्व मंत्री ने किया पार्षद के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, कहा मेयर व पार्षद अगर जीते तो अयोध्या नगर निगम होगा टैक्स फ्री। आपको बता दें अयोध्या नगर निगम के रामकोट वार्ड से सपा प्रत्याशी प्रतिभा वर्मा के कार्यालय का हनुमानगढ़ी चौराहे के समीप उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो 41 गाँव शामिल किए गए हैं वहाँ पर बिजली पानी सड़क सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैजाबाद में व्यापारियों का सबसे बुरा हाल है। विकास के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण के कारण उजाड़े गए हैं। व्यापारियों का समायोजन भी सही ढंग से नहीं किया गया। सड़क पर लगने वाले ठेला खोमचा वाले को भी रोजी रोटी का संकट बरकरार है। सुरक्षा के नाम पर मठ मंदिरों में आने वाले यात्रियों को भी परेशान होना पड़ता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मेयर में पार्षद होना बहुत जरूरी है, तभी अयोध्या का संपूर्ण विकास होगा। कार्यक्रम में मौजूद महंत माधव दास, महंत संजय दास, वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास, महंत आनंद दास, महंत अजीत दास, पहलवान मणिराम दास, महंत बालयोगी रामदास सहित सभी संत महंत ने मेयर पद के प्रत्याशी आशीष पांडे दीपू व पार्षद पद के प्रत्याशी प्रतिभा वर्मा को जिताने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्य रूप से महानगर महासचिव हामिद जाफर, मिशम इकबाल अंसारी, पंकज पांडे, दुर्गेश वर्मा, चौधरी बलराम यादव, शक्ति जायसवाल, विजय यादव, प्रतिभा वर्मा, पूजा वर्मा, सोनू दुबे, चंद्रावती, अनीता मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा, माननीय पवन पाड़ी मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा, बलराम भैया का और बम्बम जी का और आनंद जी का, सबका आभार ये व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बड़े विश्वास से हमको 2023 में रामकोट वार्ड से हमको प्रत्याशी उतारा है। और हमें ये बजरंगबली की आपकी इस बार अपार कृपा है जो मैं संसार से मेरा पूर्वज मेरा परिवार जो सेवा कर रहा है। हमें लगता है रामकोट वार्ड की जनता हमको चुनाव जिता देगी, व्यापारी लोग हमें चुनाव जिता देंगे, मेरी माता बहनें मुझको चुनाव जिता देंगे। जो उनको बहुत ही विश्वास है कि दुर्गेश वर्मा जी आएंगे, प्रतिभा वर्मा जी आएंगी तो हमारे सारे दुख दर्द को सुनेंगे, वहाँ की कमियों को वो पूर्ण करेंगे। ये हम आशा करते हैं कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा और उनकी बातों पर मैं खड़ा उतरूँगा। आपको बता दें अयोध्या नगर निगम निशान 41 गांव में होगी शहर जैसी सभी सुविधाएं। पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर उम्मीदवार महंत गिरीश त्रिपाठी ने बताया क्या है प्राथमिकताएं। जी आपको बता दें अयोध्या नगर निगम से मेयर पद के लिए भाजपा उम्मीदवार महंत गिरीश त्रिपाठी शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बात करते हुए महंत गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अयोध्या को हर बजट में स्थान दिया है और कई हजार करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए दिए हैं वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। महंत गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में अयोध्या की तस्वीर ही बदल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या नगर निगम में शामिल हुए 41 गाँव भी एक
नई पहचान के रूप में सामने आएंगे और उन गाँव में शहर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। तो उसकी सारी तैयारी है। उसी आधार टैक्स को लेकर के मठ मंदिरों के टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। मठ मंदिरों का जगमोहन, उनका गर्भगृह टैक्स से मुक्त है। कहीं कोई अगर कन्फ्यूजन की स्थिति है, कोई भ्रम की स्थिति है, तो चुनाव परिणाम आने के बाद हमको अवसर मिला तो उन सबके साथ बैठकर न सिर्फ मठ मंदिर के संतों महंतों के साथ, बल्कि अयोध्या की आम जनता के साथ बैठकर उसका समाधान कर लिया जाएगा। कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेतृत्व भी इस बात से सहमत है कि कोई अगर भ्रम की स्थिति तो उसे दूर किया जाए। ग्रामीण अंचल में क्या हमें नई रूपरेखा बनाने जो गांव हजारों वर्ष से जो गांव थे वो आने वाले 5 वर्षों में महानगर हो जाएंगे। कौन सी विकास की बात बताएं हम आपको, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हर गांव का यह सपना होता है कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हों, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, नल से जल की सप्लाई हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं एक झटके में वहाँ पे हो जा रही हैं। इससे बड़ी सार्थक बात उन गाँव के लिए क्या हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ हर गाँव हर घर को विकास की गंगा हर घर के दरवाजे को खटखटा रही है। नगर निगम के उन विस्तारित गाँवों के लिए तो विकास के ज़्यादा बड़े अवसर हैं। वो खाली हम नगर निगम के उन गाँव जो विकास की गंगा वहाँ प्रभावित होने वाली है, उससे खाली स्नान करने की आवश्यकता। लोग मन बना चुके हैं। कहीं संशय चुनाव का टाइम है, आप लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं जनसंपर्क, लगातार भारतीय जनता पार्टी से बनाने। भगवान राम लला अपने दिव्य गर्भगृह में पधारने जा रहे हैं। अयोध्या की जनता ने ठान लिया है कि 61 कमल के पुष्प उनके चरणों में चढ़ाना है और इतनी ऐसे जोरदार पुष्प चढ़ाने हैं कि उसकी सुगंध पूरे भारत में उसका अनुभव किया जाएगा। वहीं अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 55 मणिराम दास छावनी वार्ड से भाजपा से पार्षद पद के उम्मीदवार संध्या त्रिपाठी के पति आकाश मणि त्रिपाठी क्षेत्र की जनता से मिलकर उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं। करीब 6000 से अधिक मतदाता हैं। मणिराम दास छावनी वार्ड से भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ रही संध्या त्रिपाठी के पति आकाश मणि त्रिपाठी भाजपा महानगर कमेटी के जिला मंत्री है और अपनी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में चुनावी महासमर में उतारा है। आकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया तो वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ प्रकाश, पेयजल व अन्य सुविधाओं के लिए प्रयास करेंगे और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। शुक्रवार को जनसंपर्क के दौरान आकाश मणि त्रिपाठी ने वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में जाकर सघन जनसंपर्क करते हुए अपने लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा है। जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ से लड़ रहे हैं। आपकी पत्नी लड़ रही है हमारी। क्या नाम है? संध्या त्रिपाठी। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं आप? देखिए, मुद्दा विकास को लेके और माननीय मोदी जी और योगी जी के जो विकास हुए हैं उन्हीं मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास हो, अपने वार्ड का स्वच्छ अयोध्या हो, धर्मनगरी अपनी अयोध्या बहुत ही स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। इसी मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि अपना स्नेह आशीर्वाद दे, जिससे कि हम जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, विकास है, उस पर हम अग्रसर होकर काम कर सकें। सिद्धार्थनगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क काफी तेज हो गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के एक बागी नेता डॉक्टर जुबेर अहमद निर्दलीय प्रत्याशी बनकर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें नगर पंचायत बिस्पोहर की जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, जहां और प्रत्याशियों से अधिक आगे दिखाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर जुबेर अहमद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पहला विकास मेरा अस्पताल, शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी व गरीबों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जनता मौजूद रही। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। बीच में तो तमाम मुद्दाएं हैं। आज तक यहाँ पर चाहे प्रधान रहे हो या कोई भी रहा हो, सड़क और नाली की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा और जनता जो है मुझे देख चुकी है। एक बार मैं बसपा सरकार में 7 से 12 तक मैंने किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया था। सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने का काम किया करता था। घूसखोरी और भ्रष्टाचार
हमारे उस दौर में नहीं था। मैं यही चाहता हूं कि जनता मुझे जिताए और भ्रष्टाचार को मैं ख़त्म करूं। आज यहां पर जो सरकार से आवास मिलता है, यहाँ के जो भाजपा के दलाल हैं वो 30 से 50 हज़ार रुपये तक लेने का काम करते हैं। आज तक बेचारे कुछ ऐसे मिले हमको, उन्होंने बताया कि हमको पानी पीने तक नहीं दिया, जब तक जैसे पैसा निकाले वैसे तुरंत ही छोड़ लिया। और मैं जीतूंगा तो जनता से एक पैसा घूस नहीं लूँगा, मेरा यही वादा है। और जनता मुझे जानती है और जनता मुझे अच्छी तरीके से पहचानती है। मैं काफ़ी करीब यहाँ पर लगभग 30 साल से डॉक्टरी पेशा कर रहा हूँ। आज तक मैंने किसी मरीज़ से पैसा नहीं मांगा, अगर दे दिया तो ले लिया। हमने पूछा नहीं क्या क्यों जा रहे हो, पैसा है कि नहीं है। लोग हमें पसंद करते हैं और हमारे आज मैं बसपा में लगभग करीब 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और जनता के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर मैंने काम किया है। जनता मुझे कहना सभी जात के लोग चाहे जिस समाज के हों मुझे वोट देने का वादा कर रहे हैं और मुझे वोट देंगे और चेयरमैन बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं चेयर बनूँगा। वहीं सिद्धार्थनगर जिले की नवसृजित नगर पंचायत बिस्कोर में चुनाव का रंग चढ़ रहा है। सभी प्रत्याशी अपना पसीना जनता के बीच जाकर बहा रहे हैं। आज निर्दलीय प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा डोर टू डोर जनसंपर्क करते दिखाई दिए। पूछने पर कालिया बाबा ने बताया कि वह जनता के बीच पहले भी सामाजिक कार्यों के चलते जुड़े रहे हैं। मेरे द्वारा गरीब बच्चों की सामूहिक शादी कराई गई है, बच्चे पढ़े, इसलिए मैंने स्कूल को एंड्रॉइड टीवी लगवाया है। मैं चुनाव जीतने के बाद जनता की सबसे बड़ी समस्या छूटा पशुओं का आतंक दूर करूंगा। इनकी वजह से कई लोग मर गए हैं या घायल हो गए हैं। मैं सड़क, पानी, बिजली, लोगों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने का प्रयास करूंगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। तो बहुत हमें मिल रहा है, पूर्ण रूप से जनता हमारे साथ है। हिंदू मुस्लिम सब जाति के हैं, सब वर्ग के हैं। सबको लग रहा है कि बाबा हमारे प्रत्याशी होंगे आने वाले 13 तारीख को, इसलिए सब लगे हुए हैं। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है कि हम वहाँ बूथ जीत रहे हैं। किसी वार्ड नंबर में आप पता कर लीजिए। चुनाव जीतने के बाद कालिया बाबा जनता की क्या सेवा कर रहे हैं? चुनाव जीतने के बाद सेवा हम जो करते आए शुरू से, गरीब बच्चियों का जैसे शादी हुआ, कोई बीमार होता है उसको अस्पताल पहुँचाते हैं तुरंत। सड़क है, नलिया है, पुलिया है, गाँव में कोई समस्या नहीं आने दूँगा। इलाज है, जैसे अस्पताल खुला है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, उसको प्रयास करेंगे डॉक्टर बैठाया जाएगा। बिजली की समस्या रहती है, बिजली ठीक करवाएंगे। अभी गाय छुट्टा पशुओं जो घूम रही हैं तंग मचाकर, इनको सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि इनका व्यवस्था कर दिया जाए कि किसी को जगना ना पड़े। रात भर लोग जगते हैं फसल रखाने के लिए, अगर ना जाए खेतों में सारे चल जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही गाय वाला, यही ठीक हो जाए तो जनता वैसे से अपने आप खुश हो जाएगा कि हमारा समझ लो सारा काम है। नगर पंचायत इटवा में और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव शुरू है, इसी को लेकर हम बात करेंगे नगर पंचायत सभासद प्रत्याशी नसीम अहमद खान जी से, जो वार्ड नंबर 7 राम लखन से सभासद प्रत्याशी हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि अगर ये जनता के बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दा लेकर जाते हैं। दी नसीम अहमद जी, तेज इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दा लेकर जाते हैं? मेरा मुद्दा विकास को लेकर है, जो कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मूल सुविधाओं को घर घर पहुंचाना है। हमारा मूल उद्देश्य है, जैसा कि नाली, आवास, शिक्षा, जो सभी जनता की मूल ज़रूरत है, जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाना हमारा अहम उद्देश्य है। तो जब वहाँ जाते हैं आप क्षेत्र में, लोगों के बीच में जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमारे वार्ड के माताओं बहनों द्वारा आशीर्वाद हमें पहले से मिलते चला आ रहा है, क्योंकि हम पहले से सामाजिक कार्यों को करते चला आया हूँ। हमें पूरा उम्मीद है कि जनता हमें पूर्ण बहुमत से विजय दिलाएगी। नगर में क्या देखने को पाते हैं, मतलब क्या कमियां पाते हैं? जैसा कि गरीबों में अभी काफ़ी लोगों को जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, आवास है, नाली है और मूल पेंशन है,
ये सब जनता तक अभी सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाया है और हमारा काफ़ी प्रयास रहेगा हर संभव सही करने की। जहां तक हमारा कोशिश है कि गरीबों तक जो उनका हक है वो पहुंचे। ये थे हमारे नसीम अहमद जी जो यहाँ से सभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा मैन ब्रिजेश पांडे के साथ नियामतुल्लाह, सिद्धार्थनगर।